ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। और यह जो शुक्र है यह आपके अभी अपनी मूल त्रिकोण तुला राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 2 अक्टूबर को प्रातः 9:46 पर शत्रु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनका राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि, मीन राशि, देखिए शुक्र का सीधा संबंध भौतिक सुखों से है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है लग्जरी लाइफ, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली, भोग विलास, स्त्री सुख, समस्त प्रकार के जो भौतिक सुख होते हैं वे सब शुक्र की देन है, शुक्र की कृपा से प्राप्त होते हैं। और शुक्र से संबंधित आपकी एक्टिंग, आपके फिल्म मेकर, कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर, यानी जो चीज़ें आकर्षण से संबंधित होती हैं, सुगंध, परफ्यूम, ये सब चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और सभी सुखों का भोग करता है। और अशुभ स्थिति होने पर और ग्रह पक्ष में होते हुए भी कहीं ना कहीं भौतिक सुखों से थोड़ा वंचित रहना पड़ता है, सब कुछ होते हुए भी, और इन क्षेत्रों में थोड़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको अपनी परिचित नाम से देख सकते हैं। और मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरह आपका मार्गदर्शन होता रहे। और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलते हैं, बात करते हैं पहले कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर इनका राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। तो यह जो ट्रांजिट है आपका आपके 10th प्लेस कैरियर के घर में हुआ है, शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी केंद्र में है। और ये 4th हाउस के लॉर्ड है और साथ में आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड है। और 4th हाउस पर इनका सप्तम भाव पर 4th हाउस जो है वहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि स्वग्रही अपनी राशि पर पड़ रही है। और 4th हाउस है आपका भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का, लग्जरी लाइफ का, घर की सुख शांति, सुख संसाधन। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ पर शुक्र की विशेष कृपा मिलेगी और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की अगर कोई योजना बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें सफलता बनेगी। और पहले से कोई वाद विवाद, कोई व्यवधान आ रहे थे आपको मकान लेने में या कोई प्रॉपर्टी में या कोई वाहन में, तो व्यवधान, परेशानियाँ, दिक्कतें आपकी दूर होंगी और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स पड़ेंगे, आपकी माता जी का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनसे फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, मेंटल पीस मिलेगा, घर का पीस मिलेगा। तो आप थोड़ा प्रयास कीजिए, तो यहाँ भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के आपको बिल्कुल योग बन रहे हैं। अच्छी स्थिति है, सुख संसाधनों में वृद्धि होने वाली है। फिर ये आपके भाग्येश भी हैं और 10th प्लेस में चले गए, यानी भाग्य, तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे और आपके पिता का भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान, परेशानियाँ, कोई दिक्कतें आ रही थी, वे दूर हो जाएंगी। आपको लंबी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ गेन करेंगे। आप धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा और यहाँ तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो इन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें और यहाँ थोड़ी मेहनत, थोड़े पुरुषार्थ करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप तरक्की, उन्नति करेंगे। कैरियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन अभी यहाँ पर कैरियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आप मत करें। कैरियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। कोई व्यापार आप कर सकते तो आप करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन अभी करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ करते रहें
क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल होगी तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, फिर उसमें चेंजेस ला सकते हैं। फिलहाल अपने बिजनेस व्यापार में या अपनी नौकरी में कोई स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन या व्यवसाय परिवर्तन फिलहाल मत कीजिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकलीफ थोड़ी क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में मतभेद या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब या डिफरेंसेस, एक दूसरे से तकलीफ या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब। प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में तकरार, मतभेद, डिफरेंसेस उभर कर आ सकते हैं। कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो उसमें व्यवधान, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो मत कीजिए। फिलहाल जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, कोई स्थिति बहुत पक्ष में नहीं है। ऑल ओवर अगर देखिए, फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से ठीक रहेगा। लाभ की दृष्टि से थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी परेशानी, चूँकि कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 शटन भी चल रहा है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना तो आप कर ही रहे हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यहाँ शुक्र का राशि परिवर्तन आपको बहुत लाभ देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो यह चंद्र राशि के ऊपर फलादेश है, इसका अपना महत्व है, लेकिन लगन कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे ग्रहों के उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के ऊपर। जो यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका भाग्य स्थान में हुआ है, मूल त्रिकोण में, 3rd हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस के लॉर्ड है। अचानक से थोड़ी रुकावटें, चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ आपको क्रिएट हो सकती है। कोई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, हड्डियों की, नसों की, प्रोस्टेट की, तो यूट्रस की, कोई यूरिन से संबंधित, ये अंडर पार्ट्स की कोई तकलीफ आपको, नसों की, हड्डियों की कोई ब्लॉकेज, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई बड़ा लॉस, नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, और थोड़ी तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी परेशानियाँ, अड़चनें, क्योंकि अष्टमेश होकर आपके भाग्य स्थान में चलेंगे। और पिता से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं, किसी परेशानी में पड़ जाएं। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, उनमें उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, या मेहनत पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव कम होगा, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान होने की संभावना रहेंगी। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़े उपाय कीजिए, ये हम आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद ये 3rd हाउस के लॉर्ड है, वहाँ पर इनकी 7वें भाव पर स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है। यह एक शुभ स्थिति है और ऑलरेडी वहाँ पर राहु भी संचार कर रहे हैं। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यहाँ पर बना रहेगा, उसमें वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बना रहेगा, और अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं आप, यानी छोटी दूरी की यात्राएं, वहाँ से तो आपका कोई रिलेशन नौकरी का है या आपके बिजनेस का है, तो नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके कर्मचारी, आपके वेलविशर, आपके प्रिय बंधु, मेल जोल वाले लोग, उनसे लाभ बेनिफिट आप यहाँ गेन करेंगे और आपका थोड़ा वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी, बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहन का लाभ बेनिफिट आप यहाँ गेन करेंगे, आपके मित्र वर्ग है उनका लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक है, कैरियर की दृष्टि से स्थिति ठीक है, यहाँ लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई कार्य या नौकरी में कोई बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। फैमिली फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम, फैमिली में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है, तो अपनी वाणी के ऊपर, क्रोध के ऊपर थोड़ा संयम रखें। वैसे ऑलरेडी शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। आपकी कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, कार्य करने की क्षमता यहाँ पर स्ट्रांग रहेगी, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ रहेगी और आप निर्णय लेकर, धैर्य और संयम का परिचय देते हुए आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। परिवार वालों
के साथ थोड़े से मतभेद डिफरेंसेस हो सकते हैं। अचानक से आपका जमा धन कोष में कोई नुकसान हो सकता है, परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा हो सकता है। तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें और कोई मतभेद की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो शांत रहें और वाणी के ऊपर खास तरह से कंट्रोल करें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। नया मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी माता जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। मेंटल पीस मिलेगा, घर का पीस मिलेगा। संतान की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। उनके विवाह शादी के संबंध या नौकरी, बिजनेस, कार्य, व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग ऑल ओवर ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, एडमिशन लेना है तो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें, जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट विश्वास करते आप धोखा मिल सकता है, जिससे आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। कुछ बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या कोई तो आप कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा संघर्ष आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। ऑल ओवर देखिए तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र का जो ट्रांजिट है, देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपकी इसका अपना महत्व, अपनी इम्पोर्टेंस है, और जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो यहाँ पर शुक्र का जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं चल रही है तो यहाँ पर थोड़ी इसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी, तो आपको कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करा लें। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो आपकी चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर हैं, हम जिनके बारे में आपको बता रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं, तो दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, आप तरक्की वृद्धि करते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप क्या करें, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। एक हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन आप जरूर उसका पाठ करें। और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को चढ़ाएं और घर में सभी को वितरित करें। और काली चींटियों को सफ़ेद पिसी हुई शुगर और पक्षियों को सफ़ेद चावल आप जरूर खिलाएं। तो थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उससे आपको सुरक्षा प्रदान होगी और 70-80% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।